यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दे दाता, सदा सुखी रहे बेटा। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। माँ बाप की इच्छा रहती है कि उनका बच्चा खूब तरक्की करे और अपना नाम रोशन करे। इसके लिए माता पिता अपनी तरफ से बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा, सभी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे होते हैं जो सफल होते हैं और कुछ बच्चे लाख कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं। कुछ बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, कुछ बच्चों को आए दिन चोट लगती रहती है। बच्चों से जुड़े अचूक उपाय आज जानेंगे हम गुरुदेव से, जो आपके बच्चों को बनाएंगे हेल्दी और हैप्पी। इसके साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे गुरुदेव से। गुरुदेव, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल, बच्चे हैं, उनको बार बार चोट लग रही है या वो बार बार गिर जा रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, ऐसे में माता पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करें? इस सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन जो अभी समाज में हो रहा है उसका जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। ये धीरे धीरे करके पिछले 40-50 साल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि न्यूक्लियर फैमिलियाँ हो गई हैं। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, उनकी परंपराएं, परमात्मा के नाम पे जो संस्कार अपनाए जाते थे, एक्चुअली में संस्कार नहीं, वो संस्कार ही साइंस है। ये जो अपनाई जा रही थी ये घरों से निकलती जा रही है। आप देखते थे कि पहले हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते थे, उनको एक तड़ागी बांधी जाती थी। उस तड़ागी के अंदर खास क्या, एक तो तांबे का छेद वाला पैसा होता था, एक उसके अंदर कौड़ी हुआ करती थी। ये बहुत ज़रूरी थी। तांबे के छेद वाले पैसे का कारण था सूर्य और बुध का स्ट्रांग होना। उसकी कमर पे बांधा जाता था और ऐसे में बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो ऊर्जा का ज़्यादातर जितना भी स्रोत है वो चंद्रमा का स्थान यानी कमर का स्थान होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये तड़ागी का काम करता था कि उसकी सूर्य और बुध की एनर्जी को बढ़ाता था। और वैसे भी किसी भी इंसान की फिजिक का जो राज होता है वो उसकी हड्डियों में नहीं छुपा होता, वो उसकी नसों में छुपा होता है। और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं वो सब बुध ग्रह ही डेवलप करता है। ठीक है, वही हरी एनर्जी तो ये करता है। तो उस एनर्जी को बहुत ही अच्छा बनाए रखने के लिए, उसमें कभी कोई बाधा ना आए, तो वो उस तड़ागी के अंदर कौड़ी भी डाली जाती थी, क्योंकि बुध की प्योर वस्तु है वो। ठीक है, तो ये तड़ागी का छूटना बच्चों को जितनी भी मानसिक जो हमारी तरक्की होती है वो भी बुध ग्रह से होती है। सोचने समझने की, प्लानिंग बनाने की जितनी क्षमता, चालाकी की जितनी क्षमता, ये सब बुध देता है। तो ये तड़ागी ना पहना करके हम पहले ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर जो हमें हमारे पुरखों से ये साइंस मिली थी उसको हम पहले ही गवा चुके हैं। तो अब बाद वाले इलाज तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि आप सब भी मेरे ही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे निर्विघ्न बड़े हों, उनकी बुद्धि बल अच्छा हो, उनका शारीरिक कौशल अच्छा हो, वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिवली ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, जिनके अंदर धैर्य हो, किसी भी काम को पूरा करने की ताकत और प्लानिंग सारे गुण हो, तो बच्चे के पैदा होते ही आपके घर में जो रिवाज था ये तड़ागी बांधने का, इसको बंद मत करिएगा। और अगर आप ये भूल चुके हैं कि तड़ागी कैसे तैयार की जाती है और पहनाई कब जाती है, तो अड़ोस पड़ोस में कोई दादी अम्मा होंगी, आप उनसे पूछ लीजिए, अपने गुरुओं से पूछ लीजिए, रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, क्योंकि सबका तरीका अलग है, दिन अलग है जी। तो ये तड़ागी ज़रूर बच्चे को पहना करके बड़े कीजिए। आपको ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिकल उपायों की इनके लिए बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब तुमने क्या पूछा था कि जो बच्चे चिड़चिड़े हैं, बच्चों को चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, जिन बच्चों को भी चोट ज़्यादा लग जाती है उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और केतु खराब होते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर आप देखेंगे कि केतु के नक्षत्र के अंदर ही सूर्य उच्च का होता है।
ठीक है। तो जिनको भी जल्दी जल्दी से चोट लगती है, जो बच्चे संभल के नहीं रह पाते, अपने आप में गुमसम होकर के चलते और चोट खा जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए 43 दिन गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए और उनको काले और नीले रंग के कपड़ों से दूर रखना चाहिए और ख़ास तौर पे टीवी और मोबाइल की ऊर्जा से दूर रखें। कारण ये है कि उनके अंदर भी जो ऊर्जा है वो राहु की होती है। राहु और केतु एक ही है और सूर्य को खराब करते हैं। और ये सच बात है कि ये राहु और केतु की ऊर्जा के अंदर उलझ करके सूर्य को बर्बाद करने का काम तो इस दुनिया के अंदर हो ही रहा है। इसलिए बेटा मोबाइल और टीवी से बच्चों को थोड़ी दूरी पकड़ाएं, सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाएं, इसको दान दें 43 दिन गुड़ गेहूँ को, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दूर करके मैदान के अंदर, पार्क के अंदर खिलाना, उनको शारीरिक क्षमताओं की बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो एक्टिवनेस पैदा होगी, बच्चा अपना ख्याल रखना स्वयं ही सीख जाएगा। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो माता पिता को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, मेष राशि वाले अगर आज आप जल्दबाजी से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हर काम जल्दबाजी में, उतावलेपन में, डिसीजन देने में देर ना लगाना, ये आपके लिए घातक हो सकता है और इसका असर आपकी मानसिकता पे और आपके स्वास्थ्य पर भी आएगा। तो इसीलिए थोड़ा संभल करके रहें, आराम से अपने दिन को शुरुआत करें, मंदिर जाकर परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों ने अपने जानकारों, अपने मित्रों के साथ में अगर आज बहस में अपने आप को नहीं डाला तो हर तरह से उत्तम दिन है। कार्यों में सफलता, परिवार वालों के साथ अच्छा सुख, सहयोग, खुशी का वक्त, सब कुछ उत्तम है। तो हो सके कुछ लोहे की चीज़, तवा, चिमटा या अंगीठी, ये दान करके तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है या आज आपको भी आ सकती है। इसके अलावा हर तरह से सफलता भरा दिन है। कुछ ना कुछ नया करना, कोई भी नए काम की शुरुआत करना, किसी भी चीज़ की नई नींव डालना, हर चीज़ के लिए दिन उत्तम है और सफलता भी है। तो आज माता रानी को कुछ मीठा अर्पण करें, उनसे आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा बच्चों से जुड़ा। कुछ बच्चे होते हैं बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, शुरुआत से ही बचपन में एंग्जाइटी हो रही है, तनाव अभी से बच्चों को हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है और माता पिता क्या उपाय करें, ये बताइए। जो सही मायने में एंजाइटी है, जो एक्सट्रीम लेवल तक जाती है, बच्चे को बहुत दुखी करती है, नेगेटिव हो जाता है बच्चा, ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी पैदा करता है। और जिन बच्चों को ज़रूरत के ज़्यादा शरीर पर बाल आते हैं और जो बच्चों को पेट के अंदर गड़बड़ रहती है, मर्दों को यानी कि लड़कों को गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की दिक्कत हो जाती है और लड़कियों को मंथली साइकिल में भी दिक्कत आती है, ये लोग एंजाइटी के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और इनका कारण होता है मंगल का खराब होना। ठीक है, और मंगल जब इस तरह की खराबी के ऊपर आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम और एंजाइटी इसी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। लेकिन ये वाली एंजाइटी जब भी बच्चों में आती है, उसके अंदर शनि ज़रूर मिश्रित होता है, समझिए ना, या यूँ कहो कि मंगल शनि को देख करके पिघल रहा होता है और उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। शनि कहते हैं बर्फ़ का ठंडा पहाड़ और मंगल कहते हैं आग का गोला। ठीक है, ये कभी भी आपस में नहीं मिले होने चाहिए। जिन कुंडलियों में मिल जाते हैं दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव रूप भी है कि शनि की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है, मंगल की दृष्टि शनि पे पड़े तो वो एंजाइटी के शिकार होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले इस मंगल को सपोर्ट देना, यानी कि सोना, तांबा, चांदी, 3 धातु का छल्ला बनाना या चेन बना करके या ब्रेसलेट बना के उस बच्चे को धारण करवाएं। चांदी का चकोर टुकड़ा उसके गले में धारण करें या उसकी जेब में रखें। और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी बना करके, और पहले चाशनी बनानी है गुड़ की, उसके अंदर आटे के अंदर गूंदना है, 8 पेड़े बना के तंदूर में लगवा के या घर में ही कच्ची मिट्टी के तवे पे एक तरफ सेकी हुई रोटी बना के पक्षियों को डालते रहे। बच्चे की एंजाइटी भाग जाएगी, हार्मोनल डिसबैलेंस वो काबू में आने लगेगा और हर तरह से आपका बच्चा खुश और स्वस्थ होने लगेगा। और भी रोचक जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आज सुबह सवेरे थोड़ा जल, थोड़ा दूध, ये भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए।
क्योंकि कार्य क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आज बिना कारण आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, जिसके कारण मन दुविधा में रहेगा और दुखी रहेगा। तो भोलेनाथ को अपनी परेशानी अर्पित करें और दिन में धैर्य से चलें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों ने अगर आज जेलस में ईर्ष्या के अंदर अपना दिन की शुरुआत करी या किसी के साथ कंपैरिजन करते हुए अपने आप के मोरल को गिरा दिया तो तब दिन खराब हो सकता है, वरना दिन शुभ है। तो आज सुबह सवेरे मंदिर जाकर कुछ मीठा अर्पण करें, तब दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि। आज मंगल कार्य में भी सम्मिलित हो सकते हैं। जिस चीज़ पे आप मेहनत करेंगे और एक ही चीज़ पे मेहनत करके उसको संपूर्ण बनाने की सोची तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा काम पकड़ लिए, तनाव की स्थिति में चले गए तो आज नुकसान ही नुकसान के योग है। तो इसलिए कोई खास काम चुनें, उसी के ऊपर मेहनत करें और आज के दिन थोड़ी सी कपूर की टिकिया मंदिर रखकर परमात्मा का आशीर्वाद लेकर तब दिन संपूर्ण करें। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत उतावलापन है बच्चे में, तो ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए? गुस्सा और उतावलापन, एंजाइटी अलग चीज़ है। गुस्सा और उतावलापन होता है जब शनि और राहु मिलकर के सूर्य को खराब कर देते हैं जी। तो सूर्य का खराब होना सहन शक्ति में कमी होता है। सूर्य का खराब होना बाप में भी, ऐसा बाप के बारे में भी यह सोचना कि ये मुझे दुखी ही करता है। टीचरों के बारे में सोचना कि ये भी मुझे दुखी करने के लिए पैदा हुए। बच्चा बार बार स्कूल बदलने की जिद करता है, उस माहौल में नहीं रहना चाहता। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर के रहे, उनमें खोट निकाल देता है कि इनके घर में नहीं दोबारा आना, और खुद शरारतों में मस्त रहता है। उसको टोक दो तो फिर बुरे, उस यानी कि उसके अंदर सहन शक्ति की कमी है। ठीक है, तो ये योग बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे बच्चों को खास तौर पे नीले और काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। ऐसे बच्चों के गले में चांदी की चेन, चांदी का चौकोर टुकड़ा उनकी जेब में रखना बेइंतहा ज़रूरी है। और इसके साथ ही हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लेके उनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके दान में देना चाहिए। और हर रविवार को गुड़ और गेहूं लेकर के मंदिर में देना चाहिए। इस कार्य को करते ही धीरे धीरे करके आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आपके बच्चे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बच्चे में सहन शक्ति बनेगी और माहौल में कमियां निकालनी बंद कर देगा। बहुत बढ़िया। गुरुदेव, एक सवाल है मेरा, जैसे आज समय बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों पर पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में मन लगाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे देखे जिनका पढ़ाई में मन नहीं करता। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद आना या वो किताब छोड़ के भाग जाना, ऐसे देखना आम हो गया। तो इसके लिए माता पिता क्या करें कि बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं? जिन बच्चों का पढ़ाई पे मन नहीं लगता, मन भटक जाता है, उतावलापन बनता है, नींद आने लगती है, ये सारे किस्में योग होता है। ये उन कुंडलियों के अंदर योग होता है जिनके अंदर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो। ग्रहण चाहे सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, खराब ये बृहस्पति को करता है। और बृहस्पति खराब की निशानी क्या होती है? बृहस्पति खराब की निशानी होती है कि बच्चा पेट तक, यानी कि गहरे तक, यानी कि जहाँ तक हमारा अग्नाशय वहाँ तक श्वास नहीं लेता, और उसका पूरा ज़्यादा श्वास ना लेना उसको नींद चढ़ाता है, उतावलापन पैदा करता है, पढ़ने को मन नहीं करता, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर नारियल, बादाम, काले सफ़ेद तिल, सरसों का तेल और प्लेन सिगरेट, जिसको फिल्टर नहीं लगा होता, वो थोड़ी सी सिगरेट लेकर के इसके अंदर मिक्स करना और हर बृहस्पतिवार को उसके सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ पीतल का एक बर्तन लें, पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भरें और उसके अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा डालें और इसको बच्चे के पढ़ने लिखने वाली टेबल के आसपास वहाँ रखें। तीसरा, बच्चे के पढ़ने लिखने वाली टेबल के ऊपर लाल रंग का मेज़पोश या फिर लाल रंग का सनमाइका ही लगवा लीजिए, वो होना चाहिए। जब ऐसा बच्चा पढ़े, काले और नीले रंग के वस्त्र उसने ना धारण किए हों, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चा जब पढ़ रहा हो, पेंसिल हो, पेन हो, वो लाल रंग की या गोल्डन कलर की होनी चाहिए, इसका भी खास ख्याल रखें। और इसके साथ ही बृहस्पति को मजबूत करने के लिए तांबे का एक लोटा लीजिए, तांबे के लोटे के अंदर 5-7 रुद्राक्ष ये डाल के रखिए, रात्रि को उसको पानी के साथ भिगो दें और सुबह उठते ही उसमें से 1-2 घूंट बच्चे को पीने को बहुत ज़रूर दें। कारण ये कि इससे बृहस्पति मजबूत होगा।
और बच्चे के हर रोज़ नाभि, ज़ुबान और माथे में दोनों भवों के बीच में यहाँ एक पीले रंग का केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। केसर नहीं अवेलेबल, हल्दी का लगा दीजिए, ठीक है। ये करना शुरू करिए। बच्चे की श्वास प्रक्रिया बेहतर होने लगेगी, नींद आनी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और बच्चा आपका बहुत अच्छा कामयाब। बच्चा कहना नहीं मानता, इसके लिए क्या खास उपाय करने चाहिए ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है, क्योंकि आज आपकी बुद्धि पूरी तरह से साथ नहीं देगी, जिसके कारण कामों में अटपटापन, और वो अटपटापन किसी न किसी के साथ मतभेद भी पैदा कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर चलते हुए अगर धन लगाया तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो इन सब से थोड़ी दूरी पकड़ें, माता रानी को फूलों की माला अर्पित करें, कन्याओं को कुछ मीठा दें और आज ज़रूरी कामों से थोड़े दूर रहें, ये अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लोग आज अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कामों में भी सफलता लिखी है, खुशी का माहौल, कोई पार्टी वगैरह वो भी लिखा हुआ है और परिवार का सुख सहयोग भी है। तो बहुत शुभ दिन है। तो इसीलिए माता पिता के पांव हाथ लगाए, अपने इष्ट को प्रणाम करें, दिन और अच्छा होगा। धनु राशि वाले चाहें तो अपने दिन को शुभ बनाएं, चाहे अशुभ बनाएं। अगर सुबह सवेरे गुस्से की अधिकता बनने लगी और एक चिड़चिड़ापन बनने लगा, कामों के अंदर कमियां आने लगी या बच्चों को डांट से ही दिन की शुरुआत करी, तो बेटा मामला ख़राब है, फिर तो पूरा दिन खराब जाने वाला है। तो सुबह सवेरे अपने मन को कहें कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, किसी को डांटेंगे डपटेंगे नहीं, तो दिन शुभ होगा। और आज के दिन अपने इष्ट को प्रणाम करना, कुछ चंदन हल्दी मंदिर में अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा। गुरुदेव, बच्चा कुछ भी कहने से हिचकिचाता है, उसमें बहुत हेजिटेशन है या मन की बात नहीं बोल पाता है, उसके लिए माता पिता क्या उपाय करें? ये जो योग है इसको कहते हैं बकरियों में पला हुआ शेर। ये एक कहावत के रूप में कहने का मतलब ग्रह तो वही बैठे हुए हैं नौ के नौ ही, लेकिन मंगल इतना खराब हो चुका है कि बच्चे के अंदर हिम्मत नहीं है। अब जब बच्चे के अंदर हिम्मत ना हो तो माँ बाप और बच्चा उसको अच्छेपन का नाम देता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। रियलिटी में उसमें पूरा खेल कूद करना, हालात का सामना करना, सवालों का सामना करना, और इन सब चीज़ों की हिम्मत ही नहीं होती। और ये जो योग है ये इंसान को कमज़ोर पे कमज़ोर करता है, इंसान की आंखों पे इम्पैक्ट डालता है, उसके बालों पे इम्पैक्ट डालता है, शरीर के अंदर पसीना आना, पसीना ज़्यादातर घबराहट से शुरू होता है। तो ये पसीने का भी प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इन लोगों को ख़ास तौर पे हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए, मीठा ज़्यादा खाना चाहिए, नमक कम से कम खाना चाहिए। इन लोगों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। अभक्ष्य सेवन यानी कि शराब और मांस का प्रयोग तो बिल्कुल इनके पास नहीं होना चाहिए। और ये लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ या ओम अंगारकाय नमः का जाप अगर ये बच्चों को करवाया जाता है और इनको काले, नीले और हरे रंग से अगर इनको दूर रखा जाता है, तो ये बच्चे दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं और अपनी हिम्मत को जगा सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ इनके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। गुरुदेव, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चा बुरी संगत पे फंस गया है, तो देखा है अमूमन अपने हम उम्रों के साथ घूमते हैं तो कुछ भी व्यसन लग जाता है, बुरी संगत में फंस जाते हैं, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे में कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और माँ बाप क्या उपाय करें? हमारे यहाँ पर जो इस तरह के बच्चे की मैं कुंडली देखता हूँ और छूटते फिर मैं बोलता हूँ लुच्चा बच्चा। तो ये क्या है, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जो हर बहाव के अंदर बह जाते हैं, किसी की भी बात के अंदर आ जाते हैं। चंद्रमा कमज़ोर दिखावे की लाइफ में भी लेके जाता है। चंद्रमा कमज़ोर इंसान को ये गलत फहमी पैदा कर देता है कि वो बहुत ज्ञानवान है, और जबकि उसकी चपलता यानी कि मखौलिया होना यानी कि हंसी मजाक करना ये उसकी कमी है, बहुत ज़्यादा करना। और इन्हीं चीज़ों को दिखा के आदमी अपनी सोसाइटी के अंदर जाता है, सबके साथ दोस्ती पक्की कर लेता है, झूठे वादे कर लेता है कि वो बहुत पक्का दोस्त है। तो ऐसी अवस्था में दोस्त जो क्योंकि हर किसी का अपना अपना ग्रह है, कोई सिगरेट में फंसता है, कोई शराब में फंसता है, कोई किसी तरह के नशे में फंसता है,
तो ऐसा बच्चा सबको खुश करने के लिए उनका व्यसन भी साथ के साथ अडॉप्ट करता चला जाता है, और ऐसे बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सिगरेट भी पीने लगता है, शराब भी पीने लगता है और नशा भी करता है। दिखावे में फंसना शुरू कर देता है। ये फंसना शुरू कर देता है, अपना अच्छा बुरा नहीं जानता। इन लोगों का चंद्रमा बहुत कमज़ोर होता है। तो इस चंद्रमा को अच्छा करने के लिए एक तो हर रोज इतने से चावल और इतनी सी मिश्री मंदिर में देनी चाहिए, और हर सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक थोड़ी देर के लिए होता है, वो ज़रूर करना चाहिए। और अगर ऐसे बच्चे रोज़ की अपनी रूटीन बना ले कि वो शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे और उसके साथ 2 गेंदे के फूल अर्पित करेंगे ही करेंगे, तो ये बुरा चंद्रमा बहुत 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 जल्दी ठीक हो जाता है, और ये बच्चे नशे से भी बच जाते हैं और बुरी सोसाइटी से भी बच के जीवन को एक सार्थक तरीके से जीने लगते हैं, जो जीवन के अंदर ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों का आज भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। वही दुर्घटना का योग चल रहा है, तो हर प्रकार की उन संभावनाओं से परे रहें जहां दुर्घटना संभव है, और ख़ास तौर पे गहरे पानी के किनारे बिल्कुल ना जाएं। इसके लिए खास एहतियात बरतें, और कुछ खोआ मंदिर में दे और कुछ मिठाई कन्याओं में बांटें। कुंभ राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। कामकाज में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन अगर परेशानी आपने अपने सर पे चढ़ा ली तो स्वास्थ्य का खराब होना तय है। तो इसीलिए धैर्य से रहें और चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें, और मंदिर के अंदर चावल, मिश्री, चीनी कुछ भी अर्पित करके दिन की शुरुआत करें। मीन राशि का पीछे से ही एक समय ऐसा चलता आ रहा है कि इनको स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए, और कार्यों में आ रही परेशानियों को प्यार प्यार से हैंडल करना चाहिए, एकदम उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दें, परमात्मा ज़रूर साथ देगा। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल। बच्चा बहुत डरा सहमा रहता है, बोलने में हिचकिचाता है, बहुत हेजिटेट करता है, तो डरा हुआ बच्चा क्यों? रात को सोते सोते उठ जाना या बीच में ही पेशाब कर दे रहा, तो ऐसे में कौन से गृह जिम्मेदार हैं और माता पिता इससे बचने के लिए क्या करें? इसे बोलते हैं बेटा बहुत ही खराब शनि, और ये जो बहुत खराब शनि है इसका कहीं ना कहीं संबंध बुध से और सूर्य से इनके साथ जब हो जाता है तब मामला खराब हो जाता है, और सूर्य और बुध के साथ संबंध होने से मंगल भी खराब हो जाता है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों आपस में मिलकर के मंगल को शुभ करने का काम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसका इलाज आसान है, और इलाज क्या है? या तो आप हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके वो दान दें, या इसके साथ एक और चीज़, काले और नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल सख्त और सख्त परहेज करें। बच्चे को नमकीन चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी, वो उससे दूर करें, और बच्चे को मीठा ज़्यादा खाने को दें। एक तो ये चीज़। तीसरा चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, उसकी नेगेटिविटी को दूर करना। उसके लिए आपको एक खास उपाय करना पड़ेगा कि अगर आप शनिवार के दिन अगर कहीं भैंसा मिले, समझे, यानी कि भैंस का जो मेल होता है भैंसा, ये मिले शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले अगर भैंसे को सरसों के तेल की मालिश करवाई जाए तो ये बुरा शनि बहुत 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 जल्द छोड़ देता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर एक उपाय आपको बड़ा खास करना पड़ेगा कि रात्रि को बच्चे के सराने पानी रख करके सोए खुले बर्तन में, और सुबह सवेरे तारों की छाँव में, यानी कि सूर्य उदय की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, तारों की छाँव में कीकर का पेड़ अगर कहीं लगा हुआ हो, कीकर के पेड़ के तने के ऊपर वो जल चढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये उपाय आपने डन करवा दिया और सरसों के तेल का दान देते रहे तो बच्चे की ये समस्याएं, रात को जाग करके उठ करके डर करके उठना, सपनों के अंदर तकलीफ़ें होना, बच्चे का डरना सहमना और चिड़चिड़ा होना, ये सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएंगी और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, सुखी और तंदुरुस्त है। बहुत यूनिक जानकारी आपको मिली। अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।
फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।